हेलो दोस्तों, मैं विवेकानंद लेट्स स्टडी इंडिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बेसिकली बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे हम लोगों का हेलो एल्केन और हेलो एरीन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। हेलो एरीन मैंने वन शॉट पढ़ाया था। आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे? हालांकि चैप्टर का नाम तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है एल्कोहल फिनाल ईथर, लेकिन हम लोग एल्कोहल को आज वन शॉट कवर करने वाले हैं। मतलब पूरा का पूरा एनसीईआरटी आज के टॉपिक में कवर हो जाएगा। अब वो पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी मैंने बोला वो किसके लिए होगा? केवल और केवल एल्कोहल के लिए होगा। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें पूरा फिनॉल कवर करेंगे और उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें पूरा हम लोग ईथर कवर करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एल्कोहल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा वन शॉट एल्कोहल पूरा का पूरा कंसीडर करेंगे। तो यहां पर देख रहे होंगे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए इंट्रोडक्शन समझते हैं, किस तरीके से एल्कोहल का इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन वगैरह क्लासिफिकेशन वगैरह समझने के बाद हम लोग चलेंगे किसके ऊपर? मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग समझने वाले हैं, चीजों को ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहां पर है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। अब एल्कोहल को किस तरीके से यहां पे समझना है, एक एक बात को ध्यान से देंगे। देखो बेटा, हमारे पास मान लो कोई एल्केन है। यहां पे क्या है? कोई एल्केन है। इस एल्केन में से क्या करना है? अपने को एक हाइड्रोजन निकालना है और यहां पर एक OH लगाना है। देखो यहां पर एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन अपने को निकालना है। तो यहां से एक हाइड्रोजन मान लो यहां से निकालो और यहां पर एक OH लगा दो। तुम्हारा क्या बन जाएगा? ROH बन जाएगा। इसी को एल्कोहल कहते हैं। अगर डेफिनेशन लिखना हो तो एल्केन के हाइड्रोक्सी, इसे OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को हम लोग एल्कोहल कहते हैं। क्लियर है? अब एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होगा, एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH होगा। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं CnH2n + 1 OH होता है बेटा। N = 1 2 3 ऐसे चलता रहता है। अब देखो एक बढ़िया बात तुम लोगों को बताता हूं। यहां पर अगर हम N = 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? 1 H2 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा? 1 + 1 OH। इसको जब तुम पूरा ऐड करोगे तो CH3OH बन करके आएगा। CH3OH जो होता है मिथाइल एल्कोहल होता है बेटा। ये सबसे छोटा एल्कोहल होता है, तुम देख सकते हो। तो इसी तरीके से यहां पर जो R है, R हमारा क्या होता है? R हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। तो तुम R के जगह पे अगर CH3 भी रख सकते हो, इनके अलावा C2H5 भी रख सकते हो। इस तरीके से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस तरीके से तुम ग्रुप रख सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ पे R के जगह पे क्या लगाने वाला हूं? CH3, फिर यहां पर OH लग जाएगा। देखो R के जगह पे CH3 रखा मैंने, फिर OH रखा, तो यहां पर CH3OH बन गया। तो इस तरीके से जनरल फॉर्मूला दोनों सही है, या तो ये या तो ये। तुम कौन सा यूज करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं एल्कोहल के क्लासिफिकेशन पे बेटा। किस पे चलेंगे? एल्कोहल के क्लासिफिकेशन पे हम लोग चलेंगे। अब देखो एल्कोहल के क्लासिफिकेशन पे किस तरीके से बात करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले डिग्री के बेसिस पे समझते बेटा। किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। देखो तो यहां पर मैं कुछ इस तरीके से लिखने वाला हूं, HOH R R H OH R R R OH। अब देखो इसको थोड़ा क्लियर बना देता हूं मैं। ये हो जाएगा R। अब यहां भी मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। ये हो जाएगा तुम्हारा H। अब जरा ध्यान से समझना, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन कितने डिग्री है, सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है ये कार्बन कितने डिग्री है? 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन का मतलब प्राइमरी एल्कोहल होगा या 1 डिग्री एल्कोहल होगा। यहां पर ये कितनी डिग्री है? जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो 2 डिग्री कार्बन है। तो इस तरीके से ये क्या होगा? 2 डिग्री एल्कोहल होगा। और 2 डिग्री एल्कोहल को ही सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल को क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। अब इसी तरीके का इसमें देखें तो ये वाला जो कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन से OH लगा है, तो इसको टर्शियरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं बेटा। तो इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को कंसीडर करते हैं।
बात क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं जरा ध्यान से समझना। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो किस तरीके से हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे जरा ध्यान से समझो। देखो मान लो हमारे पास इस तरीके से है, एक कार्बन से एक OH लगा है, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसे है जैसे CH2OH, दो डिफरेंट कार्बन से OH लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। कौन सा एल्कोहल होगा बेटा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास ऐसा है, देखो CH2OH, CHOH, CH2OH, तीन डिफरेंट कार्बन से तीन OH लग रहा है ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। तो इस तरीके से मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है बेटा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं, इसका कॉमन नाम है, इसको ध्यान देना। या इसी को ग्लाइकॉल भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? ग्लाइकॉल भी कहते हैं। अब ये जो तुम देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्लिसरीन बोलते हैं, इसको ग्लिसरीन या फिर इसी को ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। मॉइस्चराइजेशन के लिए इसका यूज करते हैं। ये क्या करता है? नमी को एब्जॉर्ब करके बनाए रखता है, मॉइस्चराइजेशन बनाए रखता है, तो इसके लिए उसका यूज करते हैं। ये ग्लिसरॉल हो गया जो कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, और ग्लाइकॉल डाईहाइड्रिक, और वो ऊपर वाला मिथाइल एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो इस तरीके से ये इनका क्लासिफिकेशन होता है। अब हम लोग चलते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर पे। एल्कोहल का नाम कैसे लिखते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। एल्कोहल का नाम कैसे लिखते हैं? देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का नाम लिखने का तरीका क्या होता है? देखो हमारे पास एल्केन है, एल्केन में से तुम क्या कर देना? ई को रिप्लेस कर देना। एल्केन को में से ई को रिप्लेस कर देना, ई को हटाओ और इसमें क्या लगाओ? ऑल लगा दो, तो क्या बन जाएगा? एल्केनॉल। अब ऑल क्यों लगा रहे हैं? एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? OH होता है। इसमें सफिक्स क्या होता है बेटा? इसमें सफिक्स क्या होता है? सफिक्स हमारा ऑल होता है। क्या होता है? ऑल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा O और L, तो ये हो जाएगा ऑल। तो इस तरीके से नाम लिखते हैं। अब चलो थोड़ा यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए। अब देखो प्रैक्टिस जरा कर लिया जाए यहाँ पे, तो देखो किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। चलो मान लो कुछ यहाँ पे लेते हैं, जैसे CH3OH है, इसका नाम लिखना है CH3OH का। तो देखो कैसे नाम लिखेंगे अपन। नाम लिखने का तरीका, इसमें कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है तो N लगाते हैं। फिर एल्कोहल के लिए OH रहता है तो क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑल। तो यहां से E को ड्रॉप कर देंगे। E को जब ड्रॉप करेंगे तो क्या बनेगा? मीथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? मीथेनॉल बनेगा। देखो इस तरीके से नाम होगा। अगर मान लो हमारे पास है यहाँ पे CH3 CH2OH, ओबियसली अगर डबल बॉन्ड होता तो बेटा दिख जाता, नहीं दिख रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड है, ध्यान देना। तो मान लो जैसे ये है, दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड N लिखेंगे, एल्कोहल के लिए ऑल लिखेंगे, E को ड्रॉप कर देंगे, नाम क्या बनेगा? इथेनॉल। क्या बनेगा? इथेनॉल। अगर मान लो अपन ऐसे लिखते हैं CH3 CH3, यहां पर CH2OH और यहां पर हाइड्रोजन लगाते हैं। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा पास में होगा। तो देखो कहां से करते हैं, जरा ध्यान से समझना। देखो तो अगर हम यहां पे देखें तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन मिलेगा और यहीं से फंक्शनल ग्रुप है। तीसरे कार्बन में क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो पहले लिख दो 3, हाइफन लगा के लिख दो मिथाइल, तो 3 मिथाइल हो गया। अब यहाँ पे कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या लिखेंगे? ब्यूट। पहले कार्बन पे OH है तो लिखोगे 1 ऑल, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 ऑल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? या फिर इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर एक चीज अपन ने छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? देखो यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो एन का भी तो यूज करेंगे, जो मैंने प्रोसीजर बताया था उसी प्रोसीजर में लिखेंगे बेटा। तो कैसे लिखेंगे? 3 मिथाइल ब्यूटेन 1
ऑल, ये देखो नाम बनेगा। अब मैंने बताया था कि एन में से ई को ड्रॉप कर देते हैं, तो यहां से ई को ड्रॉप कर देंगे तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल इसका नाम बन जाएगा। अब मान लो हम लोगों को इसका नाम लिखना है, किसका? मान लो चलो ग्लिसरॉल का नाम लिखते हैं, ग्लिसरॉल का, अभी जो मैंने बताया था उसका नाम लिखते हैं। देखो ग्लिसरॉल क्या होता है, यहाँ पे CH2OH, CHOH, फिर क्या होता है बेटा CH2OH। अब देखो इसका नाम लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा, कैसे जरा समझो। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, पहले कार्बन से OH, दूसरे कार्बन से OH और तीसरे कार्बन से OH, मतलब तीनों कार्बन पे एक एक OH लगा है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से समझना। नाम लिखने का तरीका क्या होता है, 3 कार्बन है तो लिखो 3 कार्बन को पहले लिखो प्रोप, ठीक है। अब देखो 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, फिर उसके बाद N लिखो, फिर यहां पर 1, 2, 3 3 बार है तो ट्राई ऑल, यानी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। कहने का मतलब है कि पहले कार्बन पे OH, दूसरे कार्बन पे OH, तीसरे कार्बन पे OH, तो हमको बताना है कि कौन कौन से कार्बन पे OH है, तो इसलिए यहां पे 1, 2, 3 लिखा गया है। अब प्रोपेन का मतलब तो समझते ही हो, सिंगल बॉन्ड है, N लगेगा। प्रोप हमारा क्यों है, क्योंकि 3 कार्बन है। इसके बाद ट्राई क्यों लिखा गया, ट्राई लिखने का मतलब है कि OH अपना 3 बार है, और ऑल मतलब एल्कोहल के लिए लिखते हैं, तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। तो इस तरीके से एल्कोहल का क्या होता है बेटा, नोमेनक्लेचर लिखा जाता है। आई होप तुम लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। अब अपन कहां चलेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलेंगे बेटा। कहां पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखेंगे कि कैसे हम लोग एल्कोहल को बनाते हैं, तो चलो यहां पे समझते हैं। देखो एल्कोहल को जो बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले एल्कीन से बनाते हैं। तो एल्कीन से कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से समझना। देखो अब यहां पे जैसे मान लो यहां पे कोई एल्कीन है, यहां पे क्या है, मान लो हमारे पास कोई एल्कीन है, सबसे पहले यहां पर कोई हमारे पास एल्कीन है, तो एल्कीन से कैसे बनाएंगे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखो सबसे पहले एल्कीन से बनाते हैं, तो यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे लेना, पानी है तो पानी को H+ और OH- में अपन तोड़ रहे हैं। क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो जब इसको H+ और OH- में तोड़ेंगे तो किस तरीके से यहां पे काम को करेंगे ध्यान से समझना। तुम क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ दो, इस बॉन्ड को तोड़ोगे डबल बॉन्ड में से, तो एक पे हाइड्रोजन एक पे ऑक्सीजन लगा देना, तो ऐसे कर दो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और एक पे हाइड्रोजन एक पे OH लगा दो, मतलब तुम किसी पर भी हाइड्रोजन किसी पर भी OH लगा दो, देखो तुम्हारा एल्कोहल बन चुका है, तुम्हारा एल्कोहल बन चुका है। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से अगर एल्कीन आता है तो कैसे करेंगे। देखो इस तरीके से एल्कीन आएगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इस तरीके से जब एल्कीन आएगा तो क्या करेंगे, देखो जैसे यहां पे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, यहां पर वाटर लिए H+ लो और OH- के फॉर्म में लिखो। तो अब क्या करना, इसको तोड़ो, इसको तोड़ने के बाद तुम ऐसा दिमाग लगाना, देखो मैं बताता हूं, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उस वाले कार्बन से जोड़ना जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। तो नेगेटिव वाला पार्ट कहां पे जोड़ेंगे, जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। तो इन तीनों में हाइड्रोजन का नंबर कहां पे कम है, इस CH पे कम है, तो तुम कहां पे लगाओगे, यहां पे लगाओगे। जब यहां पे लगाओगे तो ऐसे बनेगा CH3 CH, यहां पर आ जाएगा OH और यहां पे CH3। तो देखो इस तरीके से तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन चुका है। तो इस तरीके से एल्कीन से बेटा एल्कोहल को बनाते हैं। आगे चलते हैं, अब देखो किस तरीके से चलते हैं आगे। अब देखो दूसरा वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एकदम आसान है, देखो कैसे समझते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको बाई प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना है, वो मैंने लिख दिया है। हाँ यहां पे ये थोड़ा मिस्टेक है, यहां पर NaOH लिखते हैं लेकिन कैपिटल H होता है NaOH में, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, देखो तो ये एल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो सारा लिया गया है, जैसे B2H6 है, पहले लिया गया है, फिर यहां पे सेकेंड टाइम NaOH यूज करेंगे बेटा, फिर H2O2। तो तुमको कुछ करना नहीं, ध्यान से समझना। यहां से तुमको बस एक ही चीज मिलने वाला है OH-।
अब OH माइनस मान लो इनसे अपने को मिल रहा है, तो OH माइनस हमारा नेगेटिव पार्ट है, तुम नेगेटिव वाले पार्ट को उस कार्बन पे लगाना जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। तो इन तीनों में हाइड्रोजन का नंबर कम कहां पे है, ये मान लो कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, तो कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, तो यहां पे कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, तो यहीं पे OH लगा दो। तो अगर यहां पे OH लगाओगे तो यहां पर OH लगाने के बाद कुछ इस तरीके का एल्कोहल बनेगा जो हम लोगों का भी कुछ समय पहले पीछे बना था। लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है मैं तुमको समझाता हूं। देखो जो मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा वहां पे लगाना, तो इसके पीछे का रीजन था, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मार्कोनी काफ। मार्कोनी काफ के तरीके से लगाते हैं। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, जब कभी भी देखो परऑक्साइड आ गया, यहां पे H2O2 रिएक्शन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, तो वहां पे एंटी मार्कोनी काफ लगा देंगे। तो अब इसके केस में क्या करेंगे, H2O2 आ गया तो एंटी मार्कोनी काफ के अकॉर्डिंग लगा देंगे, तो उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे लगाना जिसपे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। तो सिंगल बॉन्ड वाले को तो छोड़ ही देते हैं बेटा, ये तो सिंगल बॉन्ड वाला, इसको छोड़ते हैं। डबल बॉन्ड में CH, डबल बॉन्ड CH2, अगर H2O2 नहीं होता तो ये OH माइनस कहां लगाते हैं, इस वाले कार्बन पे लगाते हैं जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम है। लेकिन H2O2 आ गया तो वहां पे लगाएंगे जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो अब ज्यादा में कौन सा ज्यादा, जो डबल बॉन्ड वाला होगा, तो यहां पे लगा देना। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा बन जाएगा CH3, यहां पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा CH2, देन CH2, फिर OH। तो इस तरीके से तुम्हारा ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इसको देख लो, नोट्स में ऐड कर लो। इसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सा मेथड लगाते हैं, तो इसमें बेटा एंटी मार मेथड लगाते हैं। एंटी मार मतलब एंटी मार्कोनी काफ का रूल लगाते हैं, क्योंकि यहां पे परऑक्साइड प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, समझते हैं यहां पे। अब देखो किससे बनाएंगे हम लोग, अब हम लोग बनाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड से। देखो कार्बोनिल कंपाउंड से बनाने का तरीका समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एल्डिहाइड है, क्या है ये, एल्डिहाइड है। अब तुम एल्डिहाइड में यहां पर पैलेडियम कैटलिस्ट ले रहे हो, तो तुमको कुछ करना नहीं है बेटा, ये जो डबल बॉन्ड है इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ब्रेक कर देना ऐसे। तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को और एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दोगे तो RCH2OH तुम्हारा एल्कोहल बन जाएगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो इनका जब रिडक्शन कराएंगे तो इस तरीके से देखो एल्कोहल बनेगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक बस ये जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, तो एक हाइड्रोजन इसको दो, एक इसको दो, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसलिए यहां पर ये लिखा गया है। आगे चलते हैं। देखो अगर मान लो हमारे पास कीटोन है, ये है कीटोन, ये एल्डिहाइड था बेटा, ये एल्डिहाइड था, ये क्या है, कीटोन है। अब यहां पे SBH का मतलब होता है, SBH का मतलब जरा समझो, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या होता है बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, फॉर्मूला NaBH4। ये जबरदस्त हाइड्राइड आयन जनरेटर होता है। मतलब इससे तुमको क्या मिलने वाला है, H माइनस मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, H माइनस। ये भी हमारा रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। तो किस तरीके से काम करेगा जरा ध्यान से समझना। तो इसी बॉन्ड को तोड़ना है, इसी बॉन्ड को तोड़ना है। जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ध्यान से समझना, यहां पर पानी भी होता है। तो देखो कैसे रिएक्शन होता है, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड से हाइड्रोजन आएगा, यानी SBH से जो H माइनस आएगा, इसको तुम कहां जोड़ना, कार्बन के साथ में जोड़ना। और इसके बाद ध्यान से सुनो, और जो तुम्हारा पानी से हाइड्रोजन आएगा, किससे, जो पानी से हाइड्रोजन आएगा H प्लस मिलेगा, इसको कहां पे लगाना बेटा, इसको ऑक्सीजन के साथ में लगाना। तो तुम्हारा क्या बनेगा, R, यहां पे क्या हो जाएगा OH, यहां पे क्या हो जाएगा H, और यहां पे क्या हो जाएगा R। तो इस तरीके से तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। देख लो यहां पे बन चुका है। तो यानी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन आया है ये कहां से आया है, फ्रॉम रिएजेंट यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड से आया है। और इसके बाद ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन है वो कहां से आया है, वो हमारा आया है बेटा वाटर से। अब समझ में आया, आगे चलते हैं। देखो तुमको मैं इसको दिखा देता हूं थोड़ा मैकेनिज्म के थ्रू, लेकिन इस टेक्निक को याद रखना जो टेक्निक मैंने बताया है। देखो थोड़ा मैकेनिज्म के थ्रू बताता हूं।
देखो जैसे मान लो ये हमारे पास कीटोन था, अब यहां पे NaBH ले लिए, NaBH4, इससे H माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा? H माइनस। तो जब इससे H माइनस मिलेगा बेटा, तो किस तरीके से काम करता ध्यान से समझना। इस वाले बॉन्ड को इस पे तोड़ो, इस पे माइनस इस पे प्लस, ये माइनस इस पे अटैक करेगा, तो अटैक करने के बाद R यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे H आ जाएगा, फिर यहाँ पे R आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वर्कअप कराते हैं। वर्कअप कराने के लिए हाइड्रोनियम आयन, वाटर ले सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन में H प्लस होता है, हाइड्रोनियम आयन को हम लोग H प्लस और H2O भी लिख सकते हैं। तो ये O माइनस इस H प्लस को ले लेगा, तो H प्लस को लेने के बाद यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे R लग जाएगा और यहाँ पे H। देखो तो यहाँ पर कौन कहाँ से आया है, यहाँ पर ये वाला जो आया है ये कहाँ से आया है, फ्रॉम रिएजेंट, फ्रॉम रिएजेंट, ये रिएजेंट से आया है, और ये कहां से आया है, फ्रॉम वाटर, कहां से आया है, वाटर से आया है। तो इस तरीके से इनको ध्यान देना, इस तरीके से यहां पे ये काम किया करते हैं। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। चलो तो ये तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखो जो बनाने का तरीका है, अगला तरीका समझते हैं। देखो अगला तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से। तो कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से समझना। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये है। LaH का मतलब होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको LiAlH4 कहते हैं। ये भी क्या होता है, H माइनस आयन जनरेटर होता है। कितना H माइनस आयन देगा, 4 देगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बार हाइड्रोजन है। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी खतरनाक होता है, जबरदस्त रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, तो इसको ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है जरा देखना, यहाँ पर क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे देखो क्या करना है, टेक्निक बताता हूं। LaH है, वाटर है, अपने लेवल पे मैकेनिज्म वगैरह नहीं पढ़ना है, सीधा रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराने के लिए ये 2 ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन हटा दो, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया है, तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन चिपका दो, तो RCH2OH, इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा, बन जाएगा। आगे देखो अब एस्टर से कैसे बनेगा भाई साहब, देखो कुछ नहीं करना है, यह है एस्टर, यह है एस्टर। अब इसका देखो कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो एस्टर तो देखो क्या करेंगे, यहां पर कोई कैटलिस्ट लेंगे, यहां पर कोई कैटलिस्ट लेते हैं। कैटलिस्ट में मान लो अपन लेते हैं, मान लो मैंने पीटी ले लिया, प्लेटिनम। तो सबसे पहले यहां पे क्या करूंगा, इसको हाइड्रोजन से ब्रेक कर दो, इसको हाइड्रोजन से ब्रेक करो। देखो समझाता हूं, थोड़ा सा 1 मिनट, जस्ट सेकेंड। हाँ देखो अब इसको हाइड्रोजन से ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले यहां से तो एल्कोहल बन जाएगा बेटा, अगर यहां पे डैश लगाओगे तो यहां पे डैश लग जाएगा। अब ये H किसके साथ लग जाएगा, इसके साथ में, तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यहाँ पे सॉरी एल्डिहाइड बन जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे ये H लग जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अब एल्डिहाइड का रिडक्शन मैंने बताया था, H2PD ले लो, तुम्हारा क्या बन जाएगा, RCH2OH। तो इसी तरह यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे देखो 2 मोल लिया गया है, तो तुम्हारा एल्कोहल बना दिया, और साथ मतलब ये दोनों मोल एल्कोहल बना दिया यहाँ पे। तो यानी एस्टर का जब रिडक्शन कराओगे, एस्टर का जब रिडक्शन कराओगे तो 2 मोल एल्कोहल मिलेगा। तो तरीका क्या होता है, पहले यहां पर ये एल्डिहाइड भी बन जाता है, 1 मोल एल्कोहल बनेगा, देन एल्डिहाइड बनेगा, फिर उसका एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दोगे तो एल्कोहल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मोल लिया गया, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 2 मोल एल्कोहल बना दिया इन्होंने। आगे चलते हैं, ये सारा का सारा एनसीईआरटी से उठाया गया डेटा है बेटा, तो इसको ध्यान से समझना। देखो अब ये बड़ा जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा है, इसमें थोड़ा सा बेटा मिस्टेक है, यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड लगा होता है, ऐसे यहाँ पर ऐसे बॉन्ड लगा होता है। देखो अब इसको कैसे समझेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझते हैं। देखो मैं इसको यहीं पे समझा दूंगा कैसे समझना, एक एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे इतने में तो आ जाना चाहिए बेटा, चलो इसके लिए नया पेज लेते हैं, समझेंगे तो मजा आएगा नए पेज पे। चलो देखो नया पेज लेते हैं।
ये है कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले ये देखो, ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराओ RMgX। इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो कुछ इस तरीके से टूटेगा। इस पे तोड़ोगे, यहां पे इसको इस तरीके से तोड़ो, इस पे, तो इस पे माइनस, इस पे प्लस आएगा। इस बॉन्ड को इस पे शिफ्ट करोगे माइनस, इस पे प्लस, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दो, तो ये R किसके साथ में जुड़ेगा? इस कार्बन के साथ में। तो देखो यहां पर ये हो गया, ऑक्सीजन है माइनस, और यहां पे R आ गया। अब ऑक्सीजन के साथ में कौन गया? Mg गया, X गया, Mg गया, X गया। अब तुम यहां पे क्या लोगे? वाटर ले लो। देखो वाटर, वाटर लोगे तो या HOH बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ोगे तो कार्बन के साथ में यहां पे क्या बन जाएगा? ऐसे लगा रहेगा, यहां पर OH आ जाएगा, R लग जाएगा। यहां पे क्या बन गया बेटा? एल्कोहल बन गया। अब यहां पे बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बनेगा। अब यहां पे जो बॉन्ड खाली है, अगर दोनों जगह हाइड्रोजन लगाओगे तो एल्डिहाइड, एक बार R एक बार H लगाओगे तभी एल्डिहाइड, अगर दोनों बार R लगा दिए तो कीटोन। जैसे अब इसमें क्या करो, यहां पर दोनों जगह H लगा दो, ये फॉर्मल एल्डिहाइड है, फॉर्मल एल्डिहाइड है। अगर यहां पे कुछ इस तरीके से लगाओ, यहां पे R लगा दो, H लगा दो, तो ये हमारा एल्काइल एल्डिहाइड है। अब इसमें दोनों बार R लगा दो तो ये हमारा कीटोन हो जाएगा। तो बस खेला यही है बेटा, देख लो, केवल चेंज करने का है, नहीं तो इनमें कार्बोनिल ग्रुप ही होता है। तो अब देखो यहां पे समझते हैं, ध्यान से समझना। तो देखो ये तरीका मैंने समझा दिया, एक मिनट बेटा, हाँ ये मैंने समझा दिया तुम लोगों को। ये ऊपर वाला रिएक्शन कैसे बना मैंने अभी भी समझाया, तो पता चल गया। तो अब देखो यहां पे क्या करना, ध्यान से समझना। तो यहां पर HCHO लिया गया है, यहां पर RMgX है, इस पे वाटर डालेंगे तो यहां पे क्या बनेगा? RCH2OH बनेगा। यहां पे एक एक्स्ट्रा है, मैं इसको लिख देता हूं। देखो HCHO है, इस पे लो RMgX, RMgX लो, फिर पानी लो, तो यहां पे क्या बनेगा? RCH2OH बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और बाई प्रोडक्ट यही बनेगा बेटा, MgOH। इसी तरीके से तुम लो, यहां पे क्या लो? RCHO ले, RCHO ले लिए, दोनों सेम कंडीशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा? R2CHOH, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा बेटा। फिर यहां पे क्या करोगे? कीटोन ले लो, तो RC डबल बॉन्ड O R ले लो, इसको सेम कंडीशन रखो, तो क्या बनेगा? 3 बार R लगा दो, यहां पे 3 बार जब R लगा दोगे तो यहां पे देखो क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से समझना, OH, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल बनाने का ये तरीका होता है। तो इस तरीके से तुम्हारा वो बनेगा। तो यहां पर देखो यही हमारा बना हुआ है। क्लियर हुआ बेटा? तो इसमें एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया था, तुम लोग यहां से समझ लेना। तो देखो इस तरीके से यहां पे बनता है, ये चीजें रिएक्शन इस तरीके से होती हैं। आगे चलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट पीपीटी में थोड़ा मोड़ा अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझना, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गया। उससे पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो एल्कोहल जो होता है वो कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता। फिर इसके बाद एल्कोहल जो होता है बेटा, कलरलेस के बाद बर्निंग होता है, बर्निंग टेस्ट होता है। अगर तुम इसको पियोगे तो लगेगा जल गया। अब इसके बाद बर्निंग टेस्ट हो गया, कलरलेस हो गया। इसके बाद एल्कोहल जो होता है हाईली फ्लेमेबल होता है, मतलब ये बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेता है। फ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, आग पकड़ लेना, जलने लगना, तो इस तरीके से होता है। एल्कोहल जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो ये कुछ एल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी थे जिनको ध्यान देना। पहला मैंने क्या बताया? कलरलेस होता है। दूसरा फ्लेमेबल होता है, बर्निंग टेस्ट होता है, वाटर सॉल्युबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। देखो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, बेसिकली एल्कोहल जो होता है वो एसिड नहीं होता, न्यूट्रल होता है। लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण टूटने का कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं यहां से H+ आयन मिलने का कोशिश करता है, H+ आयन यहां पे कहीं ना कहीं मिलता है बेटा। तो यहां पे क्या होगा, जब तुम इसमें क्या करोगे, इसका एल्कोहल में क्या करोगे, मेटल डालोगे, मेटल। अब जैसे मान लो यहां पे सोडियम मेटल का यूज किए,
तो इस केस में क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। जैसे मान लो ये एल्कोहल है, इसमें क्या करेंगे, सोडियम मेटल लेंगे, तो यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, तो हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, जो बचेगा RONA लगा देना, इसको सोडियम एल्कोक्साइड कहेंगे। तो इसी तरीके से एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहां पर ये भी हमारा एक प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें बेटा एल्यूमिनियम जो होता है वो इस्तेमाल होता है, थोड़ा बना लेना, ठीक है बेटा, एल्यूमिनियम जो होता है इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से, यानी हम ये पता करना चाहते हैं कि एल्कोहल किस तरीके से H+ डोनेट करता है। तो एल्कोहल में क्या होता है बेटा, ROH होता है, तो ये वाला बॉन्ड भी टूटता है, ये वाला बॉन्ड भी टूटता है, लेकिन वो अलग अलग तरीके पे टूटता है। तो अभी यहाँ पे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब H+ निकलेगा, मतलब कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर शो कर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर हम लिटमस पेपर का यूज करें, उस पे एल्कोहल का यूज करेंगे, तो वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है, लिटमस पे एल्कोहल का कोई चेंज नहीं होता है। आगे चलते हैं बेटा, ये मेटल के साथ रिएक्शन हो चुका है। नेक्स्ट दूसरा देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। जरा ध्यान से समझना कैसे एस्टर अपन बनाने वाले हैं। देखो ये है एल्कोहल, पहला एस्टर बनाते हैं, ये है एल्कोहल। अब इसके बाद यहां पे लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे। देखो तो यहां से क्या होगा बेटा, एल्कोहल का H लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH लेना, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, पानी बाहर निकाल दो। पानी बाहर निकालने के बाद देखो क्या बनेगा, वही हम लोग लिखने वाले हैं, R यहां पे O हो जाएगा, फिर यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, फिर यहां से देखो C डबल बॉन्ड O R, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं RCOOR। तो इस तरीके से तुम्हारा बन जाएगा, डैश लगा देना यहाँ पे, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पर एस्टर बना हुआ है। फिर इसके बाद बता ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है। क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। देखो एल्कोहल लिए, एसिड एनहाइड्राइड ले लो, इस तरीके से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दो। यहां से क्या करना बेटा, एसिटिक एसिड बाहर निकाल देना। जैसे ही एसिटिक एसिड बाहर निकालोगे देखो क्या बनेगा, एस्टर बन जाएगा। तो RCOH बाहर निकाल दोगे, एसिटिक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकलेगा। अगर R के जगह पे CH3 रखोगे तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RO, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा R। इस तरीके से तुम्हारा एस्टर बन जाएगा। आगे देखो इसी तरीके से यहाँ पर ये एसिड क्लोराइड है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, एसिड एनहाइड्राइड था, एसिड क्लोराइड है। और यहाँ पे PY का मतलब होता है बेटा पिरिडीन। क्या होता है, पिरिडीन। पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl निकाल देना, HCl बाहर हो जाएगा बेटा। थोड़ा यहाँ से मिस्टेक है, यहाँ पे स्मॉल l रहेगा। तो इसके बाद क्या बनेगा, RO, फिर R-CO। तो देखो इस तरीके से तुम्हारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं बेटा। देखो अब इधर चलते हैं, जरा इसमें बात करते हैं। देखो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है। ल्यूकास टेस्ट जो होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझो कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर होता है, यानी कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसे ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं बेटा। ल्यूकास रिएजेंट से क्या करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब इनको सेपरेट करते हैं, पहचानते हैं। अब किस तरीके से, ध्यान से समझना। अगर मान लो हमारे पास क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है, तो वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्ट करेगा और हमको क्या देगा, टर्बिडिटी देगा। वहां पे तुरंत हमको टर्बिडिटी देगा। टर्बिडिटी मतलब धुंधुलापन दिखने लगेगा टेस्ट ट्यूब में। मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम चाहे 1 डिग्री, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री एल्कोहल ले लें। अब इसमें ल्यूकास रिएजेंट ऐड करेंगे, तो अगर इसमें 1 डिग्री एल्कोहल होगा रिएक्शन नहीं होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी मिलेगा 5 मिनट में या 5 मिनट के अंदर, और अगर 3 डिग्री एल्कोहल रहेगा तो टर्बिडिटी तुरंत यानी इमीडिएटली मिलेगा बेटा। तो इसको ध्यान देना। तो अब किस तरीके से रिएक्शन होता है जरा ध्यान से समझना। अगर मान लो हम 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल ले लिए, यहाँ पे RCH2OH, इसका रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ में करा रहे हैं। ये कैसा है, कॉन्क है, एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहाँ पर नो रिएक्शन, मतलब बेटा रिएक्शन नहीं होगा 1 डिग्री एल्कोहल में। ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री। अगर मान लो तुम 2 डिग्री एल्कोहल लेते तो RCHR
यहाँ पर OH 2 डिग्री A मतलब 2 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पर HCl ले लो कंसंट्रेट, एनहाइड्रस ZnCl2 वगैरह ले लो बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। तो देखो क्या होगा, यहाँ से पानी को बाहर निकाल देना, तो H2O बाहर निकल जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा RCH, यहाँ पर OH हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा बेटा, यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, R लगेगा। तो देखो यहाँ पे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। और यहाँ पे जो टर्बिडिटी मिलता है बेटा, यहाँ पे जो टर्बिडिटी मिलता है, यहाँ पे जो टर्बिडिटी मिलता है विद इन 5 मिनट, 5 मिनट में मिलता है, और यहीं पे 3 डिग्री अगर एल्कोहल हो जाएगा बेटा, तो कुछ इस तरीके से होगा, HCl एनहाइड्रस ZnCl2 कॉन्क ले लो, तो यहाँ से पानी बाहर निकाल दो, तो यहाँ से H2O बाहर, तो यहाँ पर 3 बार ऐसे लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, Cl, तो इस तरीके से तुम्हारा Cl, तो यहाँ से तुम्हारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा। और यहाँ पे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जब बनेगा तो जो टर्बिडिटी मिलेगा वो तुरंत मिलता है बेटा, इमीडिएटली मिलता है। तो ये हमारा ल्यूकास रिएजेंट है, और कई बार एग्जाम में आ चुका है डायरेक्ट, ल्यूकास रिएजेंट ही क्या होता है, तो ल्यूकास रिएजेंट कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर होता है। अब ये रिएक्शन है PX3, मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, PX3 मतलब फास्फोरस ट्राई हाइलाइड है। एल्कोहल का PCl3 और PCl5 के साथ बड़ा ही रिएक्शन पूछता है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये मैंने पढ़ा भी रखा है हेलो एल्केन में। जब हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल पे PX3 डालते हैं तो यहाँ पे RX बनता है और H3PO3 बनता है, तो इसको ध्यान देना बेटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, अब एल्कोहल का यहाँ पर जरा PCl5 के साथ रिएक्शन देखते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूँ ये सब हेलो एल्केन में, लेकिन फिर भी देखो मैं तुमको ट्रिक यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। जैसे एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, PCl5 लेके आओ, तो यहाँ पर PCl3 ले लो, यहाँ पर ClCl ले लो। देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से HCl बाहर निकाल दो, फिर यहाँ पे क्या करोगे, POCl3 निकाल दो बाहर, फिर यहाँ पे क्या करोगे, RCl बाहर निकाल दो। तो ये सब मैंने ट्रिक बता रखा है बेटा। PCl3 और PCl5 के साथ एल्कोहल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछता है, तो इसको ध्यान देना, एग्जाम में याद करके जाना। चलो डिहाइड्रेशन समझते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी पानी का बाहर निकलना। जब कभी भी पानी बाहर निकलेगा तो उसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ से देखो H2O बाहर निकाल देना, H2O बाहर निकल जाएगा, तो इन दोनों के बीच में बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और फाइनल जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन बनेगा। तो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है बेटा, एल्कीन बनता है, इसको ध्यान देना। आगे चलते हैं, अब जरा यहाँ पे समझते हैं बेटा, अब जरा यहाँ पे समझते हैं, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा बेटा मिस्टेक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा C2H5OH होगा। देखो अगर C2H5OH लेंगे, यहाँ पर H2SO4 लेंगे, टेम्परेचर अगर इतना रहेगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इथाइलिन बनेगा और यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। तरीका जो भी मैंने पीछे बताया वही होगा। फिर इसके बाद अब जैसे मान लो यहाँ पर ये 1 डिग्री एल्कोहल था, यहाँ पर मैंने 2 डिग्री एल्कोहल मान लो ले लिया, तो यहाँ से एक OH ले लो और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो, टेम्परेचर इतना रहेगा तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा, एल्कीन, और पानी बाहर निकल जाएगा। मतलब एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ओवरऑल हमारा एल्कीन ही बनेगा। अब आगे देखो समझते हैं, अगर कुछ उसमें चेंज होगा तो मैं बता दूंगा। अब जैसे यहाँ पे देखो 3 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पे देखो ये 3 डिग्री एल्कोहल है। 3 डिग्री एल्कोहल में यहाँ पर देखो इनका कंसंट्रेशन अलग अलग लेते हैं, जैसे इसमें 85 है तो इसमें 20 है, टेम्परेचर इतना होगा। यहाँ से क्या करने वाले हैं बेटा, ध्यान से समझना। अब इसके केस में क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखो थोड़ा मिस्टेक है, इसको छोड़ो, इसको ध्यान मत दो। देखो मैं यहाँ पर तुमको टेक्निक बताता हूँ, ये थोड़ा इसमें मिस्टेक है। यहाँ से OH ले लो और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो, तो फाइनली इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो ऐसा बनेगा, CH3 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा, पानी बाहर निकल जाएगा, यहाँ से O और H लोगे तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट तुम्हारा गलत है। आगे चलते हैं, तो इस तरीके से तुम्हारा एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से प्रोडक्ट बनता है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्कोहल में देखो किस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जरा ध्यान से समझना। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं। तो एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन बाहर से, यहां बाहर निकालो। तो जैसे ही बाहर निकालोगे तो इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और ये देखो ये दोनों बॉन्ड ऐसे लगे हैं, ये ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप। तो अगर हम एल्कोहल का बेटा ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उस केस में हमारा कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। अब जरा ध्यान से समझना, कैसे समझते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास एल्कोहल है, देखो ये एल्कोहल है, यहां पर H है, यहां पर H है, यहां पर क्या है? O और H है। देखो ये हमारा एल्कोहल है, ठीक है। तो अब एल्कोहल में किस तरीके से बॉन्ड को तोड़ते हैं, जरा ध्यान से समझना। तो एक कार्बन वाला तोड़ दो, कार्बन हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन वाला बॉन्ड तोड़ दो। तो यहां से ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकाल दो। जब यहां से हाइड्रोजन बाहर निकालोगे तो R हो जाएगा, अब C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, फिर यहां पे H लग जाएगा। मतलब एल्कोहल का जब तुम पहले ऑक्सीडेशन कराओगे बेटा तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक ऑक्सीजन लेके आते हैं, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे इंसर्ट करा दो। तो यहाँ पर फर्दर जब ऑक्सीडेशन करा दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो मतलब एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का जब फर्दर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो वहां पे जो फाइनल ओवरऑल प्रोडक्ट लिखा है बेटा वो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखा गया है, वही रिएक्शन मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखो ये CrO3 होता है, इसको क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड कहते हैं। जब क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है बेटा? कुछ नहीं करना है, देखो कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। यहां से 2 हाइड्रोजन हटा दो, फिर RCHOH बनेगा, तो इसी को RCHOH को RCHO लिख देंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब चलते हैं यहां पे, जरा ध्यान से समझना। अब देखो पीसीसी का पूरा नाम क्या होता है बेटा? पीसीसी का पूरा नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो होता है ये डबल बॉन्ड के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, केवल एल्कोहल को, यहाँ पर ये जो एल्कोहल है बेटा ये एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, इसको समझते हैं कैसे काम करता है। देखो जैसे यहाँ पर CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, CH2OH है। तो यहाँ पर पीसीसी लेके आएंगे, पीसीसी अपना क्या करेगा? वही अपना बेसिकली हमारा क्या कर देगा, यहाँ से हाइड्रोजन गायब कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इस तरीके से बन जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर रिएक्शन होगा। देखो तुम्हारा ये अल्कोहल एल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है। तो इसको ध्यान देना, पीसीसी बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा रिएजेंट है। आगे चलते हैं। ये देखो बेटा हमारा ये क्या है? ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल का भी अगर हमारा क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड अगर ऑक्सीडेशन कराता है तो इस केस में हमारा क्या बनता है? इस केस में हमारा जो बनता है वो बनता है कीटोन। एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से गायब कर दो, तो यहां पर देखोगे ओवरऑल प्रोडक्ट हमारा यही बनेगा। क्लियर है बेटा? आगे चले। बिल्कुल सही, आगे चलते हैं। इसी तरीके से बेटा एक एक बात रिवीजन कर लेंगे, कुछ नहीं बचने वाला है, ध्यान से समझते रहना बस तुम। देखो आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ये बेटा 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर तुम कॉपर लोगे, कॉपर के अलावा सिल्वर मेटल का भी यूज कर सकते हो, टेम्परेचर 573 केल्विन का लोगे, तो इसमें से क्या करना है तुमको? यहां पर इस तरीके से हाइड्रोजन बाहर जाएगा, यहां पर एल्डिहाइड बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है बेटा, ठीक है। अगर मान लो तुम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो, तो 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो यहां पर फिर सेम कंडीशन रहेगा, टेम्परेचर भी सेम, मेटल भी सेम। तो यहां से H और H हटा देना, तो 2 डिग्री अल्कोहल में तुम्हारा कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में कीटोन वगैरह नहीं बनता है। 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन हो जाता है बेटा। तो अगर तुम 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो ऐसे, यहां पर OH, यहां पर CH3, सेम कंडीशन। तो यहां से एक H, यहां से OH, पानी बाहर निकल जाएगा। पानी बाहर निकलने के बाद CH3, C डबल बॉन्ड CH2, यहां पे बेटा CH3, इस तरीके से तुम्हारा प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा। तो यहां पर R नहीं रहेगा बेटा, ये ध्यान देना, ये इसमें थोड़ा मिस्टेक था। यहाँ पे R की जगह पे क्या होगा? OH होगा। आगे चलते हैं।
इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें चलती हैं बेटा। अब देखो बेटा थोड़ा सा यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। मिथाइल एल्कोहल जो होता है बेसिकली बेटा मिथेनॉल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन लेते हैं, यहाँ पर ये रिएजेंट लेते हैं बेसिकली। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड होता है और Cr2O3 होता है बेटा। इसके बाद ये हमारा प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, इस केस में हमारा मिथाइल एल्कोहल बनता है, इसको मीथेनॉल कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये मैंने लिख दिया, इसको याद कर लेना। आगे देखो, ये अपना सुक्रोज है जिसे चीनी कहते हैं, C12H22O11। यहाँ पे वाटर लेंगे, यहाँ पर एक एंजाइम लेते हैं इन्वर्टेज। जब इन्वर्टेज एंजाइम का यूज करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है बेटा। किसमें? G और F में। G और F मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। अब उसी ग्लूकोज पे तुम फर्दर, ये क्या है? ग्लूकोज है। इसी ग्लूकोज पे जब तुम फर्दर क्या करो बेटा, जाइमेज एंजाइम का यूज कर दोगे तो ये एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल या इसी को इथेनॉल कहते हैं, तो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। तो इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर इथेनॉल का भी फॉर्मेशन हो जाता है। आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा हमारे हिसाब से तुम लोगों का एल्कोहल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब तुम लोगों का एल्कोहल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। एल्कोहल का यूज जानते ही हो बेटा, कहाँ पे कर सकते हैं? एल्कोहल का यूज मेडिसिन के तौर पे कर सकते हैं बेटा, लेबोरेटरी में रिएजेंट के तौर पे कर सकते हैं, एज ए सॉल्वेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। एक दो रिएजेंट यूज लिखने के लिए आता है, लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी वन शॉट में बेटा। थोड़ा क्या होता है कि मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी बताया जाता है, रीजन कि उसमें केवल रिवीजन कराया जाता है। तो इसमें मैंने आपका रिवीजन करा रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझिए। सारा का सारा रिएक्शन एनसीईआरटी बेस्ड है और मैंने ट्रिक टेक्निक के साथ बताता रहता हूं, तो इसको भी ध्यान दिया करिए, नोट किया करिए। तो आप लोग यहाँ तक आए, हम लोग हमसे जुड़े, पढ़े, तो इसके लिए आप लोगों को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। थैंक यू मेरे तरफ से। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।